हेलो दोस्तों, हमारे पास IPCOM का ब्रांड का एक्सेस कंट्रोल है। इसका मॉडल है CPE3 192.168.2.1। इसका डिफ़ॉल्ट IP है। ये हमारे पास 4 पीस है जिसका हम 2 पे काम करेंगे। तो ये हमारे पास पहला है जिसका एक्सेस बनाएंगे। तो एक्सेस को मैंने POE से कनेक्ट किया है, POE पोर्ट से, और मेरा लैपटॉप कनेक्ट है POE के अपलिंक पोर्ट से। ये POE सपोर्ट नहीं होता है, इसको अलग से पावर देनी पड़ती है। तो इसको ब्राउजिंग करने के लिए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप में जाएंगे और इसका जो IP रेंज है उस रेंज में हम अपने कंप्यूटर को या PC को IP सेट करेंगे। इस तरह से आप नेट पोर्ट खोल लीजिए और यहाँ पे IP पोर्ट में जाके ये देख लीजिए 192.168 किया हुआ है। इसको हम 2 कर देंगे क्योंकि एक्सेस कंट्रोल का डिफ़ॉल्ट IP है 2 के सीरीज़ में है, तो सब सेम रहेगा। सब गेटवे भी इसको 2 करना होगा हमको। 2 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करके बैक आ जाइए, क्लोज़। ये हमने PC का IP सेट कर दिया है। इसके बाद हम जाएंगे क्रोम पे। क्रोम सर्च बार में जाके इसका डिफ़ॉल्ट IP जो है वो हम सर्च करेंगे। तो इसका डिफ़ॉल्ट IP 192.168 गलत हो गया, डॉट डालना भूल गया शायद। तो इसका डिफ़ॉल्ट IP वो डालना है आपको। शायद मैं एक हैंड यूज़ कर रहा हूँ, एक हैंड से मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मुझे। .1 192.168.2.1 ये अपना एक्सेस कंट्रोल का डिफ़ॉल्ट IP है। जैसे आप सर्च बार में सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसका पेज खुल जाएगा। IPCOM का पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पे नीचे पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट होता है, वो हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, ना सेट करने की ज़रूरत है। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन, और यूज़र नेम और एडमिन दोनों सेम होता है। एडमिन, सॉरी D छूट गया तो फिर से हमें डालना पड़ेगा। MIN एडमिन, ADMIN एडमिन। इस तरह से पासवर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आगे का पेज खुलेगा। ये ऑलरेडी ये AP पे हर डिवाइस कनेक्ट होता है। जितनी भी डिवाइस ओपन करेंगे, नया हो या पुराना, तो AP कनेक्ट होगा। तो इसके बाद हम जाएंगे वायरलेस में। इसका जो नाम है, इसका जो पासवर्ड है वो सेट करेंगे। तो इसमें जाने के बाद इसका जो SSID का जो नेम है तो उसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 4 है तो बहुत प्रॉब्लम होती है फाइंड करने में। तो हमारा साइट का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो, AP/1 मैंने इसलिए डाल दिया ताकि हमको जब क्लाइंट का काम करेंगे तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सेस का पासवर्ड और SSID डालनी होगी। तो नॉन पे जाके PS के क्लिक करना है। इसके नीचे एक शो की दिख रहा होगा, ये पासवर्ड है। ये आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो चेंज भी नहीं करना है। तो मुझे चेंज नहीं करना है, 1 से 8 तक है, आप इसे लेकर छोड़ दीजिए और सेव कर दीजिए। ये सेव हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क पर, क्योंकि इसका जो नेटवर्क IP एड्रेस है वो 2 की सीरीज़ में है, तो इसे हमें 1 करना होगा। 192.168.1 और इसको हम वही IP देंगे जो हमारा राउटर या हमारे सोसाइटी का जो भी नेट है उसके सीरीज़ में। तो 1 है तो 120.1 दे देंगे जो ओपन IP है।
और डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दीजिए, सेम जो आप लोकल IP है, लोकल एड्रेस है 1.1। ये करके आप सेव कर देंगे। बाकी कुछ नहीं करना। सेव करने पे एक पॉपअप आएगा, इसको कुछ देर आपको 2 मिनट वेट करना होगा और ऑटोमेटिक इसका जो IP एड्रेस वो चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। सेव पे क्लिक करेंगे और देखेंगे इसका IP चेंज होना चाहिए। हो चुका है। आप देखेंगे तो इसका IP एड्रेस हमने 201 दिया था, जो IP लॉगिन हो चुका है। और फिर से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट IP पासवर्ड सेम रहेगा, एडमिन पे आप पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सेस पॉइंट है। तो एक्सेस पॉइंट का लगभग काम हो चुका है। अब इसके बाद जस्ट हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन क्लाइंट होगा, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। उसको भी मैंने LAN से कनेक्ट कर रखा हुआ है। इसका डिफ़ॉल्ट IP भी वही होगा जो उसका था एक्सेस पॉइंट का। तो 2.1 डाल के जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इसका भी डिफ़ॉल्ट IP सेम है, पासवर्ड सेम है, एडमिन लॉगिन। अभी देखिए ये भी फर्स्ट AP लिख के आ रहा है, तो AP हमने ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो इस पर क्लाइंट पे काम करना है। ये हम क्विक सेटअप के थ्रू कर रहे हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट SSID पे सर्च करेंगे तो देखो नीचे नाम सर्च हो रहा होगा निवान AP/1 दिख रहा है, या नेटवर्क शो हो रहा है। तो उसको आप क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका शायद पासवर्ड मांगेगा। देखो यहाँ पे SSID का नाम आ गया। उसका जो मैंने पासवर्ड दिया था ये PSK ही रहेगा और इसका पासवर्ड 1 to 8 तक दिया था, वो अब डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 8। ये डाल दीजिए एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड। और इसका IP एड्रेस हमने 2 के सीरीज़ में है तो इसको चेंज करना होगा हमें। जैसे हमने एक्सेस कंट्रोल का चेंज किया था तो इसको IP दे देंगे 192.168.1.2। उसको हमने कितना दिया था, 201 दिया था, तो इसको 203 या 202 दे देंगे। तो हम 203 दे देते हैं और सब मास्क सेम रहेगा। और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे एक सेव का ऑप्शन आएगा, इसको सेव कर दीजिए। ये 2 से 3 मिनट लगेगा क्लाइंट को कॉन्फ़िगर होने में और इसका IP जो है डिफ़ॉल्ट से जो आपने IP सेट किया उसमें कन्वर्ट होने में। तो 2 मिनट आपको वेट करना है। दो मिनट वेट करेंगे तो शायद ये हो जाएगा कॉन्फ़िगर और इसका जो मैंने IP सेट किया उस IP के थ्रू ये ब्राउजिंग हो जाएगा। नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने एक्सेस का काम नेटवर्क के थ्रू किया है और क्लाइंट का हमने क्विक सेटअप किया है। क्विक सेटअप काफ़ी इजी है, तो क्विक सेटअप से भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। थोड़ा टाइम लेगा। तो 2 मिनट वेट करें और वेट करने के बाद तो क्लाइंट का सेटअप हो चुका है। इसका IP भी चेंज हो चुका है, देखिए 203 क्लाइंट का भी, और ये हो गया हमारा एक्सेस का, ये क्लाइंट का 203 क्लाइंट का है। तो इसको जो मैंने IP दिया था उस IP को ब्राउज़ करेंगे, एडमिन यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन डालेंगे और लॉगिन करेंगे। देख रहे हैं आप, चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्लाइंट है, नेटवर्क में भी जाके चेक करेंगे तो IP हमने
क्विक सेटअप से दिया था, लेकिन पास IP यहाँ से भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेस कंट्रोल और क्लाइंट दोनों का कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो हम जाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो फिर से हम एक बार इसका डायग्राम समझा देते हैं। दोनों को देख लीजिए, दोनों का नेटवर्क ब्लिंक कर रहा है, दोनों आपस में कम्युनिकेट भी कर रहा है और डाटा ट्रांसफ़र भी हो रहा है। एक्सेस कंट्रोल को हमने PU स्विच से दिया है और लैपटॉप को हमने अपलिंक के पोर्ट में लगाया हुआ है। और ये हमारा क्लाइंट जो है ऑलरेडी कैमरे से कनेक्ट है और कैमरे को अलग से हमने पावर दे रखा है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे। एक्सेस और क्लाइंट के बीच में कोई भी केबल कनेक्टिविटी नहीं है। तो कैमरा हमारा CP+ का है शायद, तो हम CP+ पे सर्च करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे IP फाइंडर, तो यहाँ पे आपको IP दिख रहा होगा 1.14। तो यहाँ से ब्राउजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्राउज़ हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारा जो एक्सेस कंट्रोल है और क्लाइंट है दोनों काम कर रहा है। कैमरा ब्राउजिंग भी करते हैं, देखते हैं इसका बफरिंग वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैमरे का पासवर्ड डाल दीजिए। नहीं, कैमरे का पासवर्ड शायद मैंने गलत डाला है, इसका पासवर्ड कुछ और है। तो जो सही पासवर्ड है वही हम डालेंगे। एडमिन 1 2 3 है शायद, तो वो हमने पुट किया। कैमरा हमारा खुल चुका है। थोड़ा भी बफरिंग और लैच नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एक्सेस कंट्रोल बायोमेट्रिक क्लाइंट प्रॉपर काम कर रहा है। IPCOM ब्रांड है, इसका मॉडल देख सकते हो आप। इसका डिफ़ॉल्ट IP यूज़र नेम एडमिन सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हमारे वीडियो को देखने।